हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुमित राणा। बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एसआर बिहार बीएससी क्लासेस में। जैसा कि मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोग यहाँ पर कंटिन्यू फॉर्म में क्लासेस कर रहे हैं। प्लेलिस्ट बना दी गई है। जितनी भी क्लासेस यहाँ पर कराई जा रही हैं उन सभी का वीडियो जो है आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। तो यूट्यूब में जो प्लेलिस्ट का ऑप्शन है वहां पर जैसे क्लिक करोगे सारा वीडियो मिल जाएगा। अगर प्रीवियस क्लास नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। जैसे जो भी वीडियो लेक्चर यहाँ पर अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसा कि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने बच्चों यहाँ पर फाइलम आर्थ्रोपोडा जो हम लोग पढ़ रहे थे, है ना, फाइलम आर्थ्रोपोडा, इसके जनरल फीचर्स के बारे में कवर कर लिया था, राइट। और आज की क्लास में हम यहाँ पर बात करेंगे फाइलम आर्थ्रोपोडा के क्लासिफिकेशन के बारे में, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और स्पेसिफिक है और डिटेल्ड है। तो इसलिए थोड़ा सा धैर्य बना करके इस पूरी क्लास को करिएगा और नोट्स साथ के साथ बनाते चलिए। यहाँ पर जो भी नोट्स आपको यहाँ पर मैं जो दे रहा हूँ, लिख करके पढ़ा रहा हूँ, इनके नोट्स जरूर प्रॉपर्ली आप लोग बनाएं। क्लास के साथ में ही बनाते चलिए, वो ज्यादा अच्छा है। ये नहीं कि क्लास देख लिया उसके बाद में पीडीएफ की आप तलाश कर रहे हो। हालांकि पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप आपका है एसआर बिहार बीएससी क्लासेस। जैसे आप सर्च करोगे टेलीग्राम पे, वहां पर मिल जाएगा। क्लास के साथ में वीडियो भी अपलोड कर दिया, सॉरी, क्लास वीडियो के साथ में आपको जो है ना ये पीडीएफ फाइल भी मिल जाता है। अच्छा, उन साथियों के लिए भी मैं ये बात बताना चाहता हूँ जो लोग इंग्लिश मीडियम से, अगर आप इंग्लिश में अपना पेपर देना चाह रहे हैं और आपको ये क्लास पसंद आ रही है, तो एसआर बीएससी क्लासेस ने आपके लिए एक अच्छी बात ये की है कि जो भी हम यहाँ पर आपको हिंदी इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं मिक्स में, उसका इंग्लिश कन्वर्जन आपको इस साइड में मिल जाएगा। तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग भी अपना नोट्स बनाते हुए चलें, ठीक है। समझें इस क्लास से, नोट्स यहाँ से बनाते हुए चलें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो फाइलम आर्थ्रोपोडा का जो क्लासिफिकेशन है, इसमें बात बताया गया है कि पूरे एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम कौन है बेटा? फाइलम आर्थ्रोपोडा है। ये बात हमको मालूम है ना। तो लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम इज नोन एज फाइलम आर्थ्रोपोडा, ठीक है। अब इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो अभी मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि इसके क्लासिफिकेशन में क्लास रखी गई है बेटा, जिसका नाम है इंसेक्टा, क्लास इंसेक्टा। तो जो क्लास इंसेक्टा है, इस इंसेक्टा क्लास में बहुत सारी स्पीसीज को रखा गया है इंसेक्ट की, है ना। तो जब बहुत सारी स्पीसीज यहां पर इंसेक्ट की इंक्लूड की गई है तो बात क्या आएगी? बात यह आएगी कि पूरे एनिमल किंगडम में सबसे बड़ा क्लास कौन सा है ना। तो आप बोलेंगे सर पूरे एनिमल जगत में, पूरे जंतु जगत में जो सबसे बड़ी क्लास है वो फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर एक इंक्लूड की गई क्लास है जिसका नाम है क्लास इंसेक्टा, उसको माना जाता है। क्योंकि सबसे ज्यादा स्पीसीज, चाहे आप यहाँ पर क्लास इंसेक्टा को जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें आप देखेंगे कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो, या जो भी इंसेक्ट्स हैं, वो आपको पानी में भी मिल रहे हैं। पानी में कहा, फ्रेश वाटर में भी मिल रहा है और मैराइन वाटर में भी मिल रहा है। दूसरी बात, ये स्थल पर भी देखने को मिल रहा है ना, लैंड पर। और ये वायु में भी आपको देखने को मिले। वायु मतलब उड़ने उड़ने वाले, आकाश में, है ना। आकाश मतलब बहुत ऊपर नहीं, वायु मतलब एटमॉस्फेरिक कंडीशन में भी आपको देखने को मिल रहा है। तो जो जल, थल और वायु तीनों जगह पर आपको मिले, और एक और वृक्षवासी, कुछ इंसेक्ट ऐसे हैं जो वृक्षों पर भी रहते हैं, है ना, प्लांट्स पर भी सरवाइव कर रहे हैं। तो हर जगह जो स्पीसीज प्रोड्यूस मिल रही है हमको, है ना, ऑब्टेन कर रहे हैं हम हर जगह से इस इंसेक्ट को, तो उसको हमने कहा रखा क्लास इंसेक्टा में। तो इसीलिए क्लास बहुत बड़ी मानी जाती है, ठीक है। तो दो पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट है। एक तो फाइलम जो आर्थ्रोपोडा है ये सबसे बड़ा फाइलम है, और फाइलम आर्थ्रोपोडा में एक क्लास इंक्लूड किया गया है, क्लास इंसेक्टा, ये सबसे बड़ी क्लास है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए लिखा है मेरे प्यारे साथियों कि फाइलम आर्थ्रोपोडा को मुख्यतः 3 सब फाइलम में डिवाइड किया गया है। तो फाइलम आर्थ्रोपोडा इतना बड़ा है, इसको 3 क्लासेस में हम कवर करेंगे। और सॉरी, 3 सब फाइलम में, सॉरी, सब फाइलम में डिवाइड किया गया है। किसमें बेटा? सब फाइलम में। तो सब फाइलम पहला है यहां पर मैंडिबुलेटा, सब फाइलम यानी कि उप संघ। एक तो संघ हमने क्या बोला? आर्थ्रोपोडा। और उपसंघ यहाँ पर 3 दिए गए हैं, यानी फाइलम के अंदर सब फाइलम यहाँ पर है वो 3 सब फाइलम है। एक तो मैंडिबुलेटा है, दूसरा है बेटा कैलिसिरेटा, और सब फाइलम तीसरा जो है यहाँ पर वह है ट्राइलोबिट, ट्राइलोबाइट या ट्राइलोबिट, जिसके अंदर जो इंसेक्ट्स हैं या जो आर्थ्रोपोड्स हैं, स्पेशली हम वो बात करें, कौन है बेटा? आर्थ्रोपोड्स जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं, ठीक है। तो ये तो विलुप्त हो चुका है, इसके बारे में हम बहुत कम ही बात करेंगे। हमारे सामने 2 सब फाइलम इंपॉर्टेंट है। एक तो सब फाइलम मैंडिबुलेटा
दूसरा सब फाइलम कैलिसेरेटा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो सब फाइलम स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों, उसका नाम है सब फाइलम मैंडिबुलेटा। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि मैंडिबल यहाँ पर प्रेजेंट होगा। मैंडिबल इन द सेंस भाई यहाँ पर माउथ पार्ट्स में, है ना, फूड को ऑब्टेन करने के लिए, फूड को चबाने के लिए, काटने के लिए मैंडिबल पाया जाएगा। तो मैंडिबुलेटा यहाँ पर सब फाइलम इंक्लूड है। देखो इस सब फाइलम में मुख्यतः 6 क्लासेस को रखा गया है। तो सब फाइलम मैंडिबुलेटा में कितनी क्लासेस हैं बेटा? 6 क्लास। देखो ये सब याद करना पड़ेगा आपको, है ना। और याद करने के लिए आप चाहो तो एक ग्राफ भी बना लेना कि जैसे फाइलम आर्थ्रोपोडा आप लिख लेना, है ना, ऐसे फाइलम आर्थ्रोपोडा। और फाइलम आर्थ्रोपोडा को 3 सब फाइलम में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर तीनों सब फाइलम के नाम लिख देना, है ना, मैंडिबुलेटा और कैलिसेरेटा और ट्रिलोबिट, है ना, ट्राइलोबिट। तो इनके नाम लिख देना। फिर हम सब फाइलम मैंडिबुलेटा यहाँ पर बात करेंगे। तो मैंडिबुलेटा में 6 क्लासेस इंक्लूड करी गई हैं। कितनी क्लासेस बेटा? 6 क्लासेस रखी गई हैं। इन 6 क्लासेस के नाम यहाँ पर आप लिख देना, क्योंकि क्लासेस आपको ऐसे थोड़ी ना यहाँ आपको याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी बेटा जो रटनी पड़ती हैं, उन्हें सिर्फ RMR में ही हम रखेंगे। इसको क्या समझेंगे आप? क्रस्टेशिया, है ना, डिप्लोपोडा, कीलोपोडा, सिम्फाइलन, ये कोई याद हो जाएगी? मतलब इसमें कुछ समझना है? नहीं, ये रटना है। आपको ये रटना पड़ेगा, आंख बंद करके करके रटना ही पड़ेगा। तो RMR, रट्टा मार रट्टा में भी कुछ चीजें हमारी जाती हैं बायोलॉजी में। RMR कहने का मतलब रट्टा मार रट्टा। तो बायोलॉजी के अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आपको रट्टा मार करके पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, हम क्लास को देखते हैं कौन कौन सी है। तो पहली क्लास यहाँ पर बेटा है क्रस्टेशिया। कौन सी क्लास है बेटा? क्रस्टेशिया। दूसरी क्लास यहाँ पर है डिप्लोपोडा। तीसरी यहाँ पर है कीलोपोडा, है ना, कीलीपोडा। चौथी क्लास है सिम्फाइलन। पांचवी क्लास यहाँ पर कौन सी है बेटा? मीरियापोडा, है ना, माइरियापोडा, या इसको पारोपोडा के नाम से भी जानते हैं, माइरोपोडा या पारोपोडा, है ना। तो यहाँ पर कितनी क्लासेस इंक्लूड करेंगे बेटा? 6 क्लासेस यहाँ पर रखी गई हैं। और छठी क्लास हमारी कौन सी बेटा? इंसेक्टा। छठी क्लास कौन सी है? इंसेक्टा। ये देखो यहाँ पर लास्ट में यहाँ पर है नीचे इंसेक्टा। तो यहाँ पर टोटल 6 क्लासेस इंक्लूड करी गई। एक बार फिर से रिमाइंड करिए, क्रस्टेशिया, डिप्लोपोडा, कीलियोपोडा, है ना, सिम्फाइलिन और माइरियापोडा या पारोपोडा, और क्लास इंसेक्टा। इंसेक्टा क्लास के बारे में मैंने बताया, इट इज लार्जेस्ट क्लास ऑफ द एनिमल किंगडम। पूरे जंतु जगत में सबसे बड़ी क्लास जो है वो कौन सी बेटा? क्लास इंसेक्टा है। अब यहां पर सबसे पहले हम बात स्टार्ट करेंगे क्लास क्रस्टेशिया की। मतलब कुछ क्लासेस हैं जो हमें पढ़नी है, उनके बारे में समझना है। तो ऐसे आप अगर एग्जामिनेशंस में, अपने एग्जाम में लिखते हैं तो बहुत अच्छा क्लासिफिकेशन आप लिख पाएंगे और पूरे के पूरे नंबर आपको मिलेंगे, बिल्कुल बिना किसी नंबर कटे, है ना। बस आपको लिखने का तरीका यहाँ पर भी मैं आपको बता रहा हूँ, आप बिल्कुल इसी तरीके से लिखना जैसे मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किया। देखिए लिखा हुआ है पहला पॉइंट, इस क्लास के सदस्य एक्वाटिक एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं। कहां पर पाए जा रहे हैं बेटा? जलीय वातावरण में। कहां पर? मैं लिख दे रहा हूं, जलीय वातावरण, ठीक है, में पाए जाते हैं। इनके बॉडी की अगर बात करें तो बॉडी जो है वो हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन रीजन में डिवाइड रहती है। तो इनका जो शरीर है वो हेड, थोरैक्स, ठीक है, और एब्डोमेन में डिवाइड है। 3, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, ठीक। तथा हेड व थोरैक्स रीजन आपस में मिल करके सेफेलोथोरैक्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो क्लास क्रस्टेशिया के अंदर जितने भी यहां पर सदस्य पाए जा रहे हैं, इनमें आप देखेंगे कि जो हेड और थोरैक्स रीजन है ये आपस में मिल जाता है। हेड और थोरैक्स रीजन आपस में मिल जाता है और क्या बनाता है बेटा? सेफेलोथोरैक्स। मतलब आपस में मिलने का मतलब ये है कि हेड वाला जो है वो थोरैक्स वाले रीजन से रहेगा, इनके बीच में नेक नहीं रहता। जैसे हम लोगों में हेड है, फिर नेक है, फिर थोरैक्स है, फिर एब्डोमेन है। यहाँ पर नेक का जिक्र ही नहीं हुआ। तो हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन है। तो हेड और थोरैक्स, हेड जो है वो थोरैक्स से डायरेक्टली अटैच रहेगा। तो इसलिए हेड और थोरैक्स, हेड मूवेबल नहीं होता, ये अपना सर ऐसे ऐसे नहीं मुड़ा पाएंगे जैसे हम लोग करते हैं। इंसेक्ट अगर मुड़ रहा है तो पूरा मुड़ेगा, है ना। हम लोग क्या है, मुड़ने से पहले इसे देख लेना, अच्छा राइट से कोई नहीं आ रहा, लेफ्ट से कोई नहीं आ रहा, हमको सीधे जाना है। पीछे जाना है तो पीछे से मुड़ के देख लिए, है ना, मुड़ के देख लेते हैं आराम से। तो इनके अंदर तो ऐसा कुछ है ही नहीं स्पेसिफिक। अगर इनको मुड़ना है या उधर देखना है ना, तो पहले तो साइड से दिख रहेगा, और अगर मुड़ना है पीछे तो पूरा ऐसे बॉडी मूव करके देखेगा, है ना। तो यहाँ पर
हेड और थोरेक्स आपस में मिलकर के सिफेलोथोरेक्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, इस बात को याद रखने का। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, देखिए लिखा हुआ है इन सदस्यों में एपेंडेजेस, एपेंडेजेस मतलब उपांग, बाइरेमस और मेनी पेयर्स के रूप में पाए जाते हैं। यानी कि क्लास क्रस्टेशिया के अंदर पाए जाने वाले जो सदस्य हैं उनके अंदर जो एपेंडेजेस पाया जा रहा है वो कैसा बेटा, बाइरेमस टाइप का है। बाइरेमस कहने का मतलब क्या होता है भाई बताओ? बाइरेमस कहने का देखो, बाई का मतलब होता है दो और रेमस कहने का मतलब होता है ब्रांचेस, यानी कि इनके एपेंडेजेस में दो ब्रांचेस पाई जाएंगी। बाई का मतलब मैंने क्या बताया, दो, और रेमस का मतलब यहां पर लिया गया शाखाओं से, ठीक है, शाखाएं है ना, शाखाएं। तो दो शाखाएं जिनकी एपेंडेजेस में है उसको बाई रेमस कहते हैं, और मेनी पेयर्स मतलब बहुत सारे जोड़ी के रूप में यहां पर पाए जा रहे हैं। अच्छा, इनमें जो रेस्पिरेशन होता है वो गिल्स की सहायता से होता है। किसकी सहायता से हो रहा है बेटा? गिल्स की सहायता से रेस्पिरेशन पाया जा रहा है क्लास क्रस्टेशियंस में, है ना। और जाहिर सी बात है ये जलीय है, एक्वाटिक है, तो इसलिए रेस्पिरेशन गिल्स की सहायता से होगा। इनमें एक्सक्रीशन की बात करें तो कॉक्सल ग्लैंड के द्वारा होती है, मतलब एक्सक्रीशन के लिए यहां पर एक ग्लैंड पाई जा रही है जिसको हम लोग कॉक्सल ग्लैंड कह रहे हैं, ये बात याद रखिएगा। इनके पास दो जोड़ी एंटीनी, टू पेयर्स ऑफ एंटीनी, वन पेयर मैंडिबल, एक जोड़ी यहां पर क्या होगा, मैंडिबल होगा, दो जोड़ी मैग्जिली यहां पर पाई जाती हैं। यानी हेड 5 सेगमेंट्स में डिवाइड रहता है। हेड कितने सेगमेंट में डिवाइड है बेटा? 5 सेगमेंट में। दो जोड़ी एंटनी, दो जोड़ी मैंडिबल और दो जोड़ी मैग्जिली के रूप में यहां पर पाया जा रहा है। तो 5 पेयर में, 5 सेगमेंट्स में जो हेड है वो डिवाइड रहेगा, और भी कुछ वहां पर आई वाई के लिए स्ट्रक्चर्स रहते हैं, आई भी प्रेजेंट है यहां पर, तो ये डिवाइड रहता है, ठीक है। आगे देखिए लिखा हुआ है इनकी बॉडी के ऊपर कैरापेज नामक एपिडर्मिस पाई जाती है। देखिए इनके शरीर के ऊपर किस एपिडर्मिस किस नाम की पाई जा रही है बेटा? कैरापेस नामक एपिडर्मिस पाई जा रही है, जो कि बॉडी को बाहरी आघातों से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। यानी कि जो एपिडर्मिस है वो कैरापेस नामक झिल्ली से, या आप कहें एक प्रोटेक्टिव लेयर से कवर रहती है, जो कि बाहरी आघातों मतलब एटमॉस्फेरिक डैमेज से क्या करता है बच्चा, इसको बचाने का काम करता है, प्रोटेक्शन देने का काम करती है। इनका जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट प्रकार का होता है। डेवलपमेंट कैसा है बेटा? इनडायरेक्ट प्रकार का है। इनडायरेक्ट कहने का मतलब ही हो गया कि इनके अंदर एग और स्पर्म जो बनेंगे वो डायरेक्ट वाटर के अंदर रिलीज किए जाएंगे, और वाटर में गैमेट्स का फर्टिलाइजेशन होगा, है ना। और जब वाटर में फर्टिलाइजेशन होगा तो इनके बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेज बनती है, और वो इंटरमीडिएट स्टेज लार्वल स्टेज के रूप में होती है। और जो लार्वा बनेगा वो कौन कौन सा लार्वा यहां पर बन सकता है? तो देखिए नोपिलस नामक लार्वा यहां पर बनेगा, नोपिलस नामक, है ना। जोइया नामक लार्वा बनेगा, और मेटाजोइया के रूप में डेवलप होता है। तो लार्वल स्टेज यहां पर पाई जा रही है नोपिलस, जोइया और मेटाजोइया, है ना। मेटाजोइया नहीं, मेटाजोइया, है ना। मेटाजोइया के रूप में यहां पर लार्वा क्या है बेटा, वो डेवलप होते हैं। आगे देखिए लिखा हुआ है इनमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोसाइनिन के रूप में पाया जाता है। अब देखो जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट यहां पर है वो किस रूप में है बेटा? हीमोसाइनिन के रूप में है, ना कि हीमोग्लोबिन के रूप में। तो याद रखना जितने भी इंसेक्ट्स हैं उनके अंदर जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट यानी उनके ब्लड में जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो हीमोसाइनिन के रूप में है, ना कि हीमोग्लोबिन के रूप में, ठीक है। एक नोट पॉइंट देखिए लिखा हुआ है क्या, कि क्लास क्रस्टेशिया को 7 सब क्लासेस में विभाजित किया गया है। कितनी सब क्लासेस में डिवाइड किया गया बेटा? 7 सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहली सब क्लास यहां पर है सिफेलोकार्डिया, सिफेलोकैरिडा। पहली क्लास कौन सी बेटा? सिफेलोकैरिडा। इस सिफेलोकैरिडा सब क्लास में एक ऑर्गेनिज्म, एक नहीं बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है जो पढ़ना रहता है हमको ऑर्गेनिज्म, उसका नाम है पेलेमोन, जिसको प्रॉन के नाम से भी जानते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं बेटा झींगा मछली। क्या कह रहे हैं इसको? झींगा मछली, है ना। तो झींगा मछली जो है वो सिफेलोकार्डिया सब क्लास में, क्लास क्रस्टेशिया के सब क्लास सिफेलोकार्डिया में रखा गया है, ठीक है, प्रॉन, जिसको पढ़ना रहता है। दूसरा है हमारा ब्रैकियोपोड्स, है ना। तो ब्रैकियोपोड्स पे बेटा यहां पर रखी गई कौन? डैफनिया, डैफनिया, जिसको वाटर फ्ली के नाम से जानते हैं, वाटर फ्ली के नाम से जानते हैं। तीसरा जो सब क्लास यहां पर है वो है ऑस्ट्रेकोडा, ऑस्ट्रेकोडा।
इसमें लिपस को रखा गया है। किसको रखा गया बेटा? लिपस को। अभी आगे मैं दिखाऊंगा उसका डायग्राम। चौथी जो सब क्लास यहां पर है बेटा वो है कॉपीपोड, है ना, कॉपीपोड, जिसमें एस्ट्रियस को रखा गया। एस्ट्रियस को मतलब जिसको हम लोग क्राइफिश के नाम से जानते हैं, इसको इंक्लूड किया गया है। पांचवी है मेटासर्केरिया, है ना, मेटासर्केरिया, मेटासर्केरिया सब क्लास, जिसमें एपिकुरस, एपिक्यूरस को इंक्लूड किया गया, जिसको हर्मिट क्रैब के नाम से जाना जाता है। एपिक्यूरस मतलब हर्मिट क्रैब यहां पर इंक्लूड किया गया है। और छठवीं जो सब क्लास है बेटा वो है सेरीपीडा, सेरीपीडा, इसमें सकुलिना को इंक्लूड किया गया है। और सातवां सब क्लास है बेटा मैलेको स्ट्रेका, मैलेको स्ट्रेका, इसमें कैंसर को रखा गया है। अब यहां पर कुछ सब क्लासेस के इंपॉर्टेंट जो मेंबर हैं जो यहां पर मैंने लिखे हैं उनका डायग्राम है। जैसे मैंने सबसे पहला जो सब क्लास बताया उसमें जो एग्जांपल दिया गया पेलेमॉन का, तो झींगा कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ता है, सभी लोग देखते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो झींगा को खाते हैं, है ना, इसकी सब्जी बना करके खाते हैं। तो झींगा हो गया, पेलेमॉन हो गया, है ना। डेफनिया, डेफनिया कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ता है बेटा, देख लो, है ना। और ये क्या है? लिपस, लिपस कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ट्रांसपेरेंट बॉडी रहता है। फिर एस्ट्रियस, एस्ट्रियस को हम लोग क्या कह रहे हैं बेटा? एस्ट्रियस को क्राई फिश के नाम से भी जानते हैं। इसे क्या कह रहे हैं बेटा? क्राई फिश, ठीक है। उसके बाद में ये एपिक्यूरस, एपिक्यूरस को हम लोग हर्मिट क्रैब के नाम से जानते हैं, तो एपिक्यूरस क्रैब, है ना, कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ता है। वहीं सकुलिना की बात करें तो सकुलिना कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ रहा है। और कैंसर एक स्पीसीज यहां पर ली गई है बेलेनियस, है ना, कैंसर बेलियनस, कैंसर बेलियनस कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ रहा है। तो ये बेटा डायग्राम मैंने नेट से निकाले हैं, आप भी इजीली इसको निकाल सकते हो। और मैंने प्रीवियस जो क्लासेस ली जिसमें डायग्राम मैंने इंक्लूड नहीं किए, अगर वहां पर मैंने एग्जांपल दिया तो उसको देखने के लिए आप गूगल बाबा पे जाकर के सर्च कर सकते हो और इस तरीके के डायग्राम्स आपको दिख जाएंगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ भैया इसको हम जानते हैं, इसको हम नहीं जानते, अच्छा ये इस तरीके से दिखता है। तो कुछ विजुअल चीजें हैं जिनको आपको देख करके चलना है। अब आप लोग यहाँ पर एक कोई कॉलेज तो है नहीं सर, बेसिक क्लासेस, है ना, जहाँ पर स्पेशली एक लैब होगा, हम उस लैब में आपको दिखाएंगे, आप देखेंगे, ऐसा तो नहीं। आप अपने घर में बैठे मोबाइल में देख रहे हैं, तो कोशिश कर रहा हूँ लैब वाला थोड़ा सा आप लोगों के बीच में एटमॉस्फेयर बनाने का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास हमारी है पारोपोडा। तो सेकंड क्लास हमारी कौन सा बेटा? पारोपोडा, जिसको हम लोग मिरियापोडा के नाम से जानते हैं। हालांकि जो इंपॉर्टेंट क्लास है बेटा वही पढ़ा रहा हूं, आप ये मत कहना कि सर ये वाली क्लास छूट गई, ये वाली क्लास छूट गई। वो क्लास इसलिए छूट गई क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, हमें उसका कोई ऑर्गेनिज्म नहीं पढ़ना है, तो इसलिए हमें उस पर जाना भी नहीं। क्योंकि अगर हम सारी क्लासेस आपको पढ़ा देंगे, सारे सब क्लासेस आपको पढ़ा देंगे, तो दिक्कत हो जाएगा। दिक्कत क्या हो जाएगा बेटा? कि आप याद नहीं कर पाओगे और उतना एग्जाम में लिख नहीं पाओगे, होच पोच हो जाएगा। तो एग्जाम कंटेंट मटेरियल में आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, एग्जाम में कितना आपको लिखना है उस लेवल का मटेरियल मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, तो आप अच्छे से इसको पढ़ते चलिए, ठीक है। तो पारोपोडा की हम बात कर रहे हैं। पारोपोडा को देखिए लिखा हुआ है, ये सदस्य मुख्यतः टेरेस्ट्रियल होते हैं, ये भूमि पर पाए जाने वाले सदस्य हैं, है ना, लैंड पर आपको देखने को मिलेंगे। बॉडी जो होती है वो लॉन्ग एंड वॉर्म लाइक होती है, बॉडी लंबी होगी और वॉर्म लाइक कहने मतलब कीड़ा, है ना, कृमि रूपी होगी, कीड़े के आकार की होगी। बॉडी सेगमेंटेड होती है, इनकी भी बॉडी कैसी बेटा? सेगमेंटेड है, मतलब खंड पाए जा रहे हैं। हेड की अगर अब बात करें तो उसमें 5 सेगमेंट है, थोरेक्स में 4 सेगमेंट है और एब्डोमेन में 9 से लेकर के 100 तक सेगमेंट तक पाया जाता है। तो इसका एब्डोमेन रीजन में अगर आप देखें तो 9 से लेकर के 100 तक क्या पाए जा सकते हैं बेटा? सेगमेंट पाए जा सकते हैं। और जैसा कि यहाँ पर आप डायग्राम में देख रहे हैं कि मैं किसकी बात कर रहा हूं पारोपोडा में, ये तो आप जानते हो ना, सेंटीपीड, और ये मिलीपीड है, सेंटीपीड मिलीपीड, है ना। और ये है बेटा आपका पारोपस, पारोपस। तो मतलब मैंने कितने बताए? 9 से लेकर के 1 2 3 4 5, इसमें सेगमेंट और भी है, जब बड़ा होगा सेगमेंटेड आएंगे, है ना। तो 9 से लेकर के 100 तक सेगमेंट यहाँ पर रहते हैं, फिक्स है। अच्छा देखिए लिखा हुआ है हेड वाले रीजन पर एक जोड़ी एंटीना, एक जोड़ी मैंडिबल और एक जोड़ी मैक्सिली पाए जाते हैं। हेड वाले रीजन पर एक जोड़ी एंटीनी होंगे, है ना, सेंसरी ऑर्गन के रूप में, एक जोड़ी मैंडिबल होगा खाने पीने को कुतरने के रूप में, और एक जोड़ी मैक्सिली पीड पाए जाते हैं। थोरेक्स वाले रीजन की अगर आप बात करें तो उसमें प्रत्येक सेगमेंट में एक जोड़ी एपेंडेजेस पाया जाता है। हर एक सेगमेंट में आप देखेंगे, हर एक सेगमेंट में, ये देखो, हर एक सेगमेंट में एक जोड़ी, हर एक सेगमेंट में, इधर है भी है, इधर भी होगा, इधर भी होगा, है ना। हर एक अरे देखो यार, हर एक सेगमेंट से क्या हो रहा है बेटा? ये देखो, ये सेगमेंट है,
तो यहाँ से इधर भी एक पैर निकला, इधर भी निकला, ये देखो इधर और इधर, ये सेगमेंट है इधर इधर। तो हर एक सेगमेंट में एक जोड़ी क्या पाया जा रहा है बेटा, लेग पाए जाते हैं। एब्डोमेन रीजन की बात करें तो एब्डोमेन रीजन के हर सेगमेंट में 2 जोड़ी लेग पाए जाते हैं। अगर आप इसका एब्डोमेन वाला रीजन देखेंगे तो उसके एब्डोमेन वाले रीजन में हर एक सेगमेंट में 2 जोड़ी लेग पाए जाते हैं, 2 जोड़ी लेग पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखो ये एब्डोमेन वाला रीजन है बेटा, ये इसका एब्डोमेन है, 2 जोड़ी यहाँ पर देखो लेग देखने को मिल रहा है लाइक दिस, है ना, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो 2 जोड़ी लेग यहाँ पर देखने को मिलेगा मिलीपीड्स में। आगे देखिए, इनमें जो रेस्पिरेशन है वो ट्रैकिया के द्वारा होता है। आप देखो इसमें रेस्पिरेशन ट्रैकिया के थ्रू क्यों हो रहा है, क्योंकि ट्रैकिया एडेप्टेबल है किसके लिए, एटमॉस्फेरिक कंडीशन में एयर को लेने के लिए, और गिल्स एडेप्टेबल है किसके लिए, वाटर के अंदर ऑक्सीजन को प्राप्त करने के लिए, है ना। तो यहाँ पर जाहिर सी बात लैंड पर है तो गिल्स का रिक्वायरमेंट नहीं होगा, तो यहाँ पर ट्रैकिया होगा। ट्रैकिया के थ्रू ये लोग क्या कर रहे हैं बेटा, रेस्पिरेशन कर रहे हैं। एक्सक्रीशन के लिए यहाँ पर मेलिपिगियन टिब्यूल्स का यूज कर रहे हैं। किसका यूज कर रहे हैं बेटा, मेलिपिगियन टिब्यूल्स के द्वारा एक्सक्रीशन में होता है, राइट। आगे देखें तो लिखा हुआ है कि डेवलपमेंट डायरेक्ट प्रकार का है, इसमें लार्वल कंडीशन देखने को नहीं मिलती, डायरेक्ट बॉडी का फॉर्मेशन होता है, डायरेक्ट जो है ना गैमीट से या जाइगोट से एक इंडिविजुअल डेवलप होता है। सभी सदस्य यूनिसेक्सुअल होते हैं, एक लिंगी होते हैं, है ना, और सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाई जाती है। मतलब आप इसमें देखेंगे कि मेल वाला सदस्य अलग लेवल का है, ये अलग दिख रहा है, और फीमेल वाली सदस्य अलग दिख रही है। तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, लैंगिक द्विरूपता। लैंगिक द्विरूपता कहने का मतलब होता है कि आप 2 ऑर्गेनिजम्स के बीच में डिफरेंशिएट करो, एक ही स्पीसीज के 2 ऑर्गेनिजम्स के बीच में जब आप डिफरेंशिएट कर पाए तो इसका मतलब है कि उन सदस्यों में लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। अगर आप एग्जांपल्स की बात करें बेटा, तो यहाँ पर सेंटीपीड, जिसको स्कोलोपेंड्रा के नाम से जानते हैं, इसमें 100 लेग प्रेजेंट होते हैं और पॉइजनस क्लॉ प्रेजेंट होता है ना, इसमें पॉइजनस क्लॉ भी पाया जा रहा है, जो क्लॉ है, जबड़ा है, इसमें पॉइजन प्रेजेंट है। मिलीपीड की बात करें तो थाउजेंड्स ऑफ लेग, हजारों की संख्या में लेग यहाँ पर है, और ये नो पॉइजन क्लॉ, इसके अंदर किसी भी प्रकार का पॉइजन क्लॉ नहीं है, अगर ये काटती भी है तो आपको जहर नहीं फैलेगा। और पारोपस यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सेंटीपीड है, ये मिलीपीड है, और ये पारोपस है ना। सेंटीपीड की अगर आप बात करें, सेंटीपीड्स की बात करें तो उसकी जैसी बहुत सारी और स्पीसीज यहाँ पर इंक्लूड है। अब हम बात करते हैं बेटा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास, एंड दिस क्लास इज क्लास इंसेक्टा। ये काफी इंपॉर्टेंट है ना, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। देखिए पहले लिखा है इट इज द लार्जेस्ट क्लास ऑफ द फाइलम आर्थ्रोपोडा। फाइलम आर्थ्रोपोडा की सबसे बड़ी क्लास ये मानी जाती है। इन सदस्यों में मुख्य रूप से 6 लेग पाए जाते हैं। कितने लेग हैं बेटा, 6, गिनती के 6 लेग पाए जाएंगे, और इस कारण इन्हें हेक्सापोड के नाम से भी जाना जाता है। तो क्लास इंसेक्टा को हम लोग हेक्सापोडा भी कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि इनमें 6 पोडिया पाए जाएंगे, 6 लेग पाए जाएंगे। इनकी बॉडी को हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन रीजन में डिवाइड करते हैं, वही हेड और थोरैक्स सिफेलोथोरैक्स का रीजन बनाएगा। इनके हेड में 6 सेगमेंट, अभी तक 5 सेगमेंट था, अभी 6 सेगमेंट हो गया। थोरैक्स में 3 सेगमेंट और एब्डोमेन में 11 सेगमेंट पाए जाते हैं। मैंने क्या बताया, इनके हेड में 6 सेगमेंट, थोरैक्स में 3 सेगमेंट और एब्डोमेन रीजन में 11 सेगमेंट पाए जाते हैं। देयर आर 6 सेगमेंट्स इन देयर हेड, 3 सेगमेंट्स इन देयर थोरैक्स एंड 11 सेगमेंट्स इन देयर एब्डोमेन रीजन, राइट। इंग्लिश वाले बच्चे भी देखते चले। नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ है, इनमें 1 या 2 जोड़ी विंग्स भी देखने को मिलते हैं, पाए जाते हैं। 1 या 2 जोड़ी विंग्स भी आपको मिलेंगे। इनके हेड पर 1 जोड़ी एंटीनी और 1 जोड़ी कंपाउंड आई पाई जाती है। अभी तक देखो आई का डेवलपमेंट उतना खास नहीं देखने को नहीं मिला, लेकिन यहां पर आई है। तो कैसी आई है बेटा, कंपाउंड आई है। कैसी आई है, कंपाउंड आई। कंपाउंड आई कहने का मतलब क्या होता है समझ रहे हो, जैसे यहां पर ये जो आई है इसमें बहुत सारे चैम्बर होंगे लाइक दिस, ऐसे है ना, और हर चैम्बर में इमेज बनती है, हर चैम्बर में इमेज बनती है। यानी कि अगर कोई इंसेक्ट आपको देख रहा है तो वो पूरी तरीके से आपको नहीं देख पाएगा जब तक उसको पूरी क्लियर इमेज प्रोवाइड नहीं होगी उसके रेटिना में, है ना। तो कंपाउंड आई का मतलब क्या है कि दिखेगा तो हर एक चैम्बर एक जैसे मान लो एक ऐसा समझ लो, एक ऐसा एआई समझ लो कि जैसे मतलब फोटो खींचा है तो फोटो में अगर आपको कोई चीज फोकस करनी तो हर एक चीज को पजल्स फॉर्म में, जैसे पजल नहीं आप बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से पजल फॉर्म में यहाँ पर क्या होता है बेटा,
आप जो आप नहीं बल्कि जो इंसेक्ट है वो इमेज को बना पाता है, पजल्स के फॉर्म में इमेज को क्रिएट करता है अपना, और ब्लैक एंड व्हाइट बनती है इमेज, ना कि कलर्ड फॉर्म में इमेज नहीं बनती, ब्लैक एंड व्हाइट, उसको कुछ हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई पड़ता है, कलर फॉर्म में कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि कलर्ड यहाँ पर नहीं है, कंपाउंड आई है, बहुत ही प्रिमिटिव आई है, ठीक है। आगे देखिए लिखा हुआ है, इनमें रेस्पिरेशन ट्रैकिया के द्वारा होता है, ठीक है। इनमें एक्सक्रीशन मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स के द्वारा होता है, इनमें भी वही चीज है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यहाँ पर यूरिक एसिड के रूप में बाहर निकला जाता है, ठीक है। तो यूरिक एसिड के रूप में यहाँ पर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बाहर की ओर निकल रहा है, हाईली टॉक्सिक है भैया। अच्छा, इनमें डेवलपमेंट अगर देखा जाए तो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों प्रकार का होता है। बाय डेवलपमेंट इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों प्रकार का होगा, और जितने भी सदस्य हैं यहाँ पर यूनिसेक्सुअल होते हैं, है ना। और ये एक प्रकार का सैंग्विवायरस दैट मींस ब्लड सकर ऑर्गेनिज्म होता है। कैसा होता है? ब्लड सकर, ब्लड को चूसने वाले भी ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर हैं। इनमें एक प्रकार का एंटीकोगुलेंट पाया जाता है जो कि लार में पाया जाता है, जिसे हिरुडीन कहते हैं। और ये हिरुडीन नामक जो एंटीकोगुलेंट है ना, हिरुडीन नामक जो एंटीकोगुलेंट है, ये ब्लड में यानी रुधिर में थक्का जमने से रोकता है, तो इसीलिए आसानी से ब्लड को शक कर सकता है। इनमें शक्कर्स पाए जाते हैं, क्यों? ब्लड को शक करने के लिए, है ना। और सेगमेंटेड यहाँ पर फिक्स होते हैं, 33 सेगमेंट ही होंगे, इससे ज्यादा सेगमेंट यहाँ पर नहीं होंगे। और इनमें बोट्राइडल टिश्यूज पाया जाता है। कौन सा टिश्यू पाया जा रहा है बेटा? बोट्राइडल टिश्यू प्रेजेंट होता है। अगर आप एग्जाम्पल्स की बात करें, है ना, तो यहाँ पर बेटा देखिए, पहला रखा है पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना, है ना। एग्जाम्पल यहाँ पर कौन सा है? पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना, जिसमें कॉकरोच इसको कहते हैं, है ना। लेपिज्मा, जिसको सिल्वर फिश के नाम से जानते हैं। मस्का डोमेस्टिकेसा, हाउस फ्लाई, है ना, आप सभी लोग इससे जो है ना परिचित हैं। सीमेक्स, बेड बग, खटमल जिसको कहते हैं, इससे भी परिचित हैं। एपिसेंडिका, हनी बी, सब लोग पसंद करते हैं हनी को खाना, है ना। पेडिकुलस, जिसको ह्यूमन लाइस कहते हैं, अगर आप अच्छे से अपना हेड वॉश नहीं कर रहे हैं या उसमें गंदगी रखते हैं, ठीक है, तो जुएं हो जाते हैं, है ना। माइक्रो टर्मिस ओबिसी, जिसको टर्मिट कहते हैं, इसका जूलॉजिकल नेम है माइक्रोटर्मिस ओबिसी, माइक्रोटर्मिस ओबिसी, टर्मिट, दीमक। और बॉम्बिक्स मोराई, जिसको हम लोग सिल्क मॉथ के नाम से जानते हैं, है ना, सिल्क वॉर्म, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो कॉकरोच सभी परिचित हैं, ये रहा। लेपिज्मा ये रही, इसको सिल्वर फिश के नाम से जानते हैं। मस्का, है ना, मस्का मतलब मक्खी। उसके बाद बेड बग ये रहा, बेड बग मतलब खटिया, खटमल, खटमल खटिया में होता है। हनी बी सभी परिचित हैं। ह्यूमन लाइस सभी परिचित हैं। टर्मिट्स सभी परिचित हैं, दीमक लग जाता है। सिल्क मॉथ बहुत कम लोगों ने देखा होगा, तो सिल्क मॉथ कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ता है, ठीक है बेटा। तो कुछ खास एग्जांपल्स हैं जो आपको यहाँ पर क्लास इंसेक्टा के अंदर बताया गया। वैसे तो बहुत सारे यहाँ पर और भी एग्जांपल्स हैं, लेकिन हमें कुछ ही एग्जांपल्स पर चर्चा करना है। अब इसके बाद में हमारा जो सेकेंड सब फाइलम है, पहला सब फाइलम हमारा हो गया, अब हम सेकेंड सब फाइलम की बात करेंगे, जिसका नाम है कैलिसिरेटा, है ना। सेकेंड सब फाइलम हमारा कौन सा बेटा? कैलिसिरेटा। देखो, इस सब फाइलम को मुख्यतः 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। कैलिसिरेटा को 3 क्लासेस में, पहला है मेरोस्टोमेटा, दूसरा है एरेक्निडा, और तीसरा है पिक्नोगोनिडा, है ना, पिक्नोगोनिडा। तो यहां पर 3 क्लासेस इंक्लूड की गई हैं सब फाइलम कैलिसिरेटा में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी बेटा? यहां पर एरेक्निडा में। तो मेट्रोस्टोमेटा की हम बात नहीं करेंगे, एरेक्निडा की बात करेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्लास है। देखिए लिखा हुआ है, इस क्लास के सदस्य मुख्यतः टेरेस्ट्रियल होते हैं। मेनली कहां प्रेजेंट होंगे बताओ? टेरेस्ट्रियल मतलब भूमि पर पाए जाएंगे, लेकिन कुछ सदस्य एक्वाटिक भी होते हैं। तो दोनों जगह आपको देखने को मिलेगा, टेरेस्ट्रियल भी और एक्वाटिक भी। इनका जो शरीर होता है वो 2 सेगमेंट से मिलकर के बना होता है, यानी इनके बॉडी में केवल 2 सेगमेंट आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें एंटीरियर सेगमेंट जिसको हम लोग प्रोसोमा कहते हैं, और पोस्टीरियर सेगमेंट जिसको हम लोग ओपिस्थोमा कहते हैं, ठीक है। ओपिस्थोमा आगे चल करके मीजोसोमा व मेटासोमा में डिवाइड हो जाता है। तो ओपिस्थोमा जो बैक पीछे वाला है, पोस्टीरियर एंड है ना, पोस्टीरियर सेगमेंट है, ये आगे चल करके मीजोसोमा और मेटासोमा में डिवाइड हो गया। इन सदस्यों में 6 जोड़ी अपेंडेजेस पाए जाते हैं, यानी 12 लेग होते हैं, जिनमें
एक जोड़ी कैलिसिरी यानी कि विद पॉइजनस ग्लैंड, एक जोड़ी कैलिसिरी होगा विद पॉइजनस ग्लैंड, एक जोड़ी पेडिपल्स यहां पर पाए जाएंगे जो कि कॉपुलेटरी ऑर्गन इन मेल, मेल के अंदर कॉपुलेटरी ऑर्गन के रूप में देखने को मिलते हैं, तथा इनके 4 जोड़ी वॉकिंग लेग पाए जाते हैं। ठीक है, इनमें क्या है बेटा, 4 जोड़ी वॉकिंग लेग होते हैं। इन सदस्यों में विंग्स, एंटनी, जॉज एब्सेंट होते हैं। ना ही तो यहाँ पर विंग्स आपको देखने को मिलेंगे, ना एंटनी देखने को मिलेगा और ना ही जॉ होगा। इनमें एक्सक्रीशन मेल्पिगियन टिब्यूल्स व कॉक्सल ग्लैंड के द्वारा होता है। जो एक्सक्रीशन है बेटा वो मेल्पिगियन टिब्यूल और कॉक्सियल ग्लैंड दोनों से देखने को मिल सकता है। इनमें रेस्पिरेटरी ट्रैकिया यानी रेस्पिरेशन ट्रैकिया और बुकलंग के द्वारा होता है। तो यहाँ पर ट्रैकिया के साथ साथ बुकलंग भी देखने को मिलते हैं कुछ ना कुछ सदस्यों में। इनमें डेवलपमेंट डायरेक्ट प्रकार का होगा, मतलब कोई भी इंटरमीडिएट स्टेज नहीं होगी, और ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, है ना। ये पॉइंट देखो, मैंने बहुत ज्यादा इसको ब्रॉड करने का प्रयास नहीं किया है, कम शब्दों में अधिक बात करने की बात करी है ना, ज्यादा बात करने की बात करी है, और ज्यादा पॉइंट यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो आप अच्छे से इसको हर एक पॉइंट को रिमाइंड और याद और समझ जरूर लीजिएगा, और कंपैरिजन जरूर करिएगा। मतलब ये जो मैं पूरा पढ़ाता हूँ उसके बाद में आप एक कंपैरिजन बनाइएगा, बड़ा सा चार्ट ले लेना, पूरा सब कुछ लिखना और उसके क्लासेस भी लिखना, सब क्लासेस और फाइलम, सब फाइलम, ये सब पूरा बनाएंगे ना चार्ट अच्छे से, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आप लिखेंगे तो आपको रिमाइंड रहेगा। पूरा सामने लगाना अपने स्टडी, जहाँ पे आप पढ़ते हो स्टडी रूम में, सामने बड़का सा चार्ट ये इसका लगाना, क्योंकि क्लासिफिकेशन ऑफ आर्थ्रोपोडा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर पहला एग्जाम्पल है स्कॉर्पियन, जिसको हम लोग पेलमेनियस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, लाइकोसा जिसको वुल्फ स्पाइडर कहते हैं, उसके बाद में है एंजेला जिसको फनल वेब स्पाइडर कहते हैं, और वेनिमस स्पाइडर है ना, जिसको लेट्रोडेक्टस मैक्टेंस के नाम से जानते हैं। लेट्रोडेक्टस मैक्टेंस, ये स्पाइडर कुछ जानी मानी लग रही है सर? कहाँ जानी मानी लग रही, समझे नहीं? स्पाइडर मैंने याद करो, है ना, वहां जब वो जाता है लैब के अंदर तो वहां वही तो दिखाई जाती है सबसे खतरनाक वाली मकड़ी, ये बहुत पॉइजनस है, कुछ वैसी दिख रही है। अगर ये दिखे ना तो इससे दूर भागना, तुम स्पाइडरमैन नहीं बनोगे, तुम मर जाओगे, सीधी बात है। वो मूवी है, ठीक है, वहां कुछ भी हो सकता है, वहां तो अपवाद भी नहीं होता, एक्सेप्शन भी नहीं, वहां कुछ भी हो सकता है, जो भी होता है बढ़िया होता है। अच्छा देख लो भैया, स्कॉर्पियन देखे होगे अधिकतर। एंजेला जिसको फनल वेब स्पाइडर कहते हैं, देखो फनल के जैसे, फनल के आकार की है, फनल के आकार की आपको देखने को मिलेगी, है ना, फनल वेब स्पाइडर। उसके बाद में लाइकोसा, ठीक है, लाइकोसा कुछ ऐसी दिखाई देती है स्पाइडर, इसमें स्पाइडर रखेंगे स्पेशली। उसके बाद में हमारा क्या है बेटा, लेट्रोडेक्टस मैक्टेनस, इसको वेनमस स्पाइडर के नाम से जानते हैं। अब हम सब फाइलम बात करते हैं किसकी, ट्रिलोबिटा की। अब आपको पता है ट्रिलोबिटा में जितने भी सदस्य हैं वो सारे के सारे क्या हो चुके हैं बेटा, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, और इनका बॉडी बोला जाता है वो ओवल शेप का होता था या ओवल शेप का होता होगा, है ना, क्योंकि हमको इनके क्या मिले बेटा, फॉसिल्स मिले, तो फॉसिल्स के आधार पर हमने इसके विषय में चर्चा करी है। अब इसके एग्जाम्पल की इतनी नीड नहीं है, बस आपको 2 सब फाइलम याद रखने हैं, है ना। फाइलम आर्थ्रोपोडा में केवल 2 सब फाइलम आपके बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्हें आपको याद ही रखना है। इसमें सबसे पहला आपका सब फाइलम है मैंडिबुलेटा और दूसरा सब फाइलम है कैलिसिरेटा। तो सब फाइलम मैंडिबुलेटा और सब फाइलम कैलिसिरेटा, ये आपके 2 सब फाइलम फाइलम आर्थ्रोपोडा के लिए ही बनाए गए हैं, है ना। और इसमें उन सभी स्पीसीज को रखा गया है जो स्पीसीज कैसी हैं बेटा, अभी हमारे बीच में पाई जा रही हैं, ठीक है। तो आई होप आपको बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा समझ में आया होगा। अगर यार समझ में आया है तो प्लीज इसको लाइक जरूर करिए, और नहीं आया है तो दोबारा से एक बार जरूर इसको रिवाइज करिए 1.25 के रेशियो पर। ये मैं क्या बता रहा हूँ, ये बेटा स्पीड लेवल है, जैसे आप यूट्यूब में सेटिंग वाले ऑप्शन पे जाओगे तो 1.25, अगर आपको स्लो लग रहा है तो 1.25 पे आप देख सकते हो, 1.5 पे देख सकते हो, जिससे आप कम समय में ज्यादा चीजें पढ़ पाओगे, है ना। अब ऐसा भी ना लगे कि आपको बोरिंग लगने लगे, तो वो भी मुझे पसंद नहीं। हालांकि मैंने बड़ा स्लो यहाँ पर पढ़ाने का प्रयास किया है, आपको समझाने का प्रयास किया है कि आप अच्छे से इस चीज को समझ पाए, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए फाइलम के साथ में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए और अपने नॉलेज को गेन करते रहिए, और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। मिलते हैं बच्चों, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।